अन्ना अकेले सड़क पर पैदल चल रही थी। तभी अचानक रेडियो में एक आवाज आई जिसमें कहा गया कि आज 12 तारीख शनिवार है। लेकिन जब अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा तो पाया कि आज तो 11 तारीख शुक्रवार है। उसे लगा कि ये रेडियो होस्ट की गलती होगी, लेकिन इससे पहले कि वह इस पर सोच पाती, अगली खबर ने उसे हैरान कर दिया। रेडियो में बताया गया कि बीते दिन दोपहर से ही हुईशेंग घाटी में तेज बारिश हो रही थी, जो पूरी रात जारी रही। इस कारण पास की नदी का पानी बढ़ गया और बाढ़ आ गई। अब तक मौसम सुधरने के कोई संकेत नहीं थे। संयोग से अन्ना भी उसी हुईशेंग घाटी की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने ऊपर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं था, कहीं भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अन्ना को डर लगने लगा, क्या यह भविष्य से आने वाली कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट थी। तभी अचानक उसके पीछे से एक कार आती है। वह घबराकर हाथ बढ़ाकर कार को रोक लेती है। भले ही उसे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहती थी। कार में बैठे एक बुजुर्ग दंपति ने अन्ना के घबराए चेहरे को देखा और पूछा कि क्या हुआ। अन्ना को लगा कि शायद वह कोई भ्रम में है, इसलिए उसने उनसे पूछा कि आज तारीख क्या है। उन्होंने पुष्टि की कि आज वाकई 11 तारीख शुक्रवार है। अन्ना चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। यह घटना इतनी अजीब थी कि अगर वह किसी को बताती तो शायद कोई उस पर यकीन नहीं करता। कार तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकल रही थी। अन्ना को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अपने हेडफोन पहने, रेडियो से फिर वही परिचित आवाज आई। इस बार खबर थी कि हुईशेंग घाटी में बाढ़ के कारण 5 लोग मारे गए हैं, एक दंपति, उनके 2 बच्चे और एक किशोर। वे सभी अपनी कार के अंदर डूबे पाए गए और दुर्घटना की जगह घाटी के एक सर्विस एरिया में थे। अन्ना ने तुरंत इधर उधर देखा। रेडियो में बताई गई संख्या और विवरण बिल्कुल उस कार में बैठे लोगों से मेल खा रहे थे। ठीक उसी समय कार में बैठे बच्चों को चक्कर आने लगे और वे रोने लगे। महिला ने सोचा कि सर्विस एरिया में रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन अन्ना घबराकर जोर से चिल्लाई और कार रोकने को कहा। उसने घबराकर पूरी बात उन लोगों को बता दी। जैसा कि उम्मीद थी, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी घबराहट देखकर बुजुर्ग आदमी ने आखिरकार कार रोक दी। तभी दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे और बिजली कड़कने लगी। फिर भी महिला को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अन्ना ने अब किसी की परवाह नहीं की और अकेले ही कार से उतर गई। लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि जैसे ही वह वहां से निकली, आसमान में छाए काले बादल और बिजली तुरंत गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर निकल आई। उसने राहत की सांस ली और दोबारा हेडफोन पहनी। तभी रेडियो से खबर आई, आज 12 तारीख शनिवार की रात की ताजा खबर। पुलिस ने सुबह हाईवे के किनारे एक शव बरामद किया। शव घाटी के पास मिला था। मृतक एक युवती थी जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। संदेह है कि उसे किसी तेज रफ्तार कार ने कुचल दी।